नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो बिंटू में। आइस नेटवर्क कुछ अच्छा कर रहा है, इसलिए आपको प्राइस भी कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। अब वो बढ़िया क्या है वो भी आपको इस वीडियो बताता हूँ। हेमेस्टर को लेके बहुत हो गया भाई, अब इसको टॉपिक को सबसे बाद में रखेंगे। सवाल आपके इस पर भी है, इस पर भी बात करेंगे। इसका एक और भाई आ गया है रॉकी रैबिट, उसने क्या दिया, क्या वो भी हेमेस्टर के पीछे पीछे चला गया, या एक और प्रोजेक्ट वाट W80 गेमी वाला, ये भी आज लॉन्च हुआ है। यानी कि दो आज लॉन्च हुए हैं, दोनों का प्राइस क्या रहा, आपको विड्रॉल में जो परेशानी आ रही है वो भी इस वीडियो में कवर करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन आपको टेलीग्राम और ट्विटर जरूर फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट पहले ही वहां पर आपको मिल जाते हैं, तो वहां से आप इनको पहले ही कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसलिए उसको जरूर फॉलो कीजिए। अब आते हैं, पहले लेते हैं हम आइस नेटवर्क को, क्योंकि आइस नेटवर्क में देखिए 27 तारीख को कई सारे एक्सचेंजों की लिस्टिंग आ रही है, और वो लिस्टिंग कहीं ना कहीं इसके प्राइस पर इंपैक्ट डाल सकती है। देखिए, मैं 3 दिन से कंटिन्यू आपको आइस की जो है अपडेट दे रहा हूं, इसीलिए दे रहा हूं कि उसमें कुछ मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, इसीलिए आपके पास दे भी ना, वरना बीच में मैंने इसको बिल्कुल आपको अपडेट देना बंद कर दिया था कि उसमें कुछ हो भी नहीं रहा था। लेकिन अब हो रहा है, मेननेट इसका बहुत नजदीक है, इसलिए आपको इसकी अपडेट भी दे रहा हूं। अब इसमें जो एक्सचेंज आ रहे हैं, यहां पर देखिए, ये जो 4 एक्सचेंजों पर लिस्टिंग इसकी आ रही है, और वो 4 एक्सचेंज कौन कौन से हैं वो मैं बताता हूं। एक पर ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, वो नाम है आपका पायोनेक्स, ठीक है। अब अगला एक्सचेंज जो आ रहा है, यानी कि अब ये लिस्टिंग होगी सारी 27 तारीख को, इसी 27 को, और आपके 2-3 दिन बीच में है। आपका है एचबिट, AZBIT, ठीक है। अगला एक्सचेंज है इसका कॉइन्स बिट, ठीक है, कॉइन्स बिट पे भी आ रहा है। और तीसरा एक्सचेंज है इसका टैप बिट। यानी कि एक्सचेंज आपने हो सकता है कि ये ना सुने हो या आप इनको यूज ना करते हो, लेकिन अगर आप कॉइन मार्केट कैप पर चेक करेंगे तो ये सारे नाम आपको मिल जाएंगे जो मैंने अभी 4 एक्सचेंजों के नाम बताए। 4 एक्सचेंजों की लिस्टिंग आपकी मेन नेट से पहले ही आ गई है, और ये कंफर्म भी हो गया, 27 तारीख है। एक एक्सचेंज की लिस्टिंग 19 तारीख को हो चुकी है। अब यहां पर देखिए, एक जो बड़ी बात है वो ये है कि ऑलरेडी आप एक चीज महसूस कर रहे होंगे कि इसके प्राइस में एक अच्छा खासा, ये मान लीजिए लगभग आपका 40% से भी ज्यादा का उछाल आ चुका है। जो प्राइस का 0.003234 की सीरीज में चल रहा था, वहां से आज की डेट में अभी करंट में 0056 की सीरीज पे चल रहा है। एक बहुत अच्छा प्राइस अपने आप ऊपर आ चुका, और एक प्रॉफिट हम लोग बुक कर भी चुके हैं जो 55 पर था। अब हमारा जो अगला प्रॉफिट है वो 60 से ऊपर है। अब 60 से ऊपर जहां भी जाता, मैं आपको 3 दिन से कंटिन्यू देकर बता रहा हूं, तो जब तक उसके ऊपर नहीं जाता तब तक हम सेकंड प्रॉफिट अपना नहीं लेंगे। देखिए, बहुत से लोग कह रहे साहब प्रॉफिट क्यों बुक करा रहे हो, मेरे भाई तो आप मत लो ना, आप लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए रखो। हमने तो एक चीज सीख ली है, आप भी सीख लो तो बहुत अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म होल्ड आप वही रखो जो आप खोने का मादा रखते हो। लॉन्ग टर्म होल्ड का कोई भरोसा ही नहीं है, पता चले एक्सचेंज गायब हो जाए, पता चले कॉइन डिलिस्ट हो जाए, पता चले आपका वॉलेट हैक हो जाए, क्या पता है। जो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, जेब में आ गया, वो आपका है। तो इसलिए अगर लॉन्ग टाइम के लिए आपको रखना है तो आप किसी वॉलेट में डाल के छोड़ दीजिए, उसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है। यहां तो हम केवल भाई प्रॉफिट के लिए बात कर रहे हैं, तो भैया हम प्रॉफिट का गेम खेल रहे हैं। हमारा तो लॉन्ग टाइम होल्ड के लिए पहले से पड़ा है, जो इन्होंने दिया था वही पड़ा हुआ है, तो हम लॉन्ग टाइम की बात ही क्यों करें जब हमारा पहले से ऑलरेडी है। तो भाई जिनको प्रॉफिट लेना है केवल वही प्रॉफिट लें, जिनको लॉन्ग टाइम रखना है वो अपना लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं। तो हमने तो बात सीधी बात है, 6 के 0 के ऊपर जाएगा, सेकंड प्रॉफिट जरूर लेंगे 25% के आसपास। अगर बहुत अच्छा रहा तो थोड़ा कम ज्यादा भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्केट जैसा भी रहेगा, ठीक है। तो यहां 4 एक्सचेंजों की लिस्टिंग कंफर्म हो चुकी है। आगे इसका अब 2 एक्सचेंज ऐसे हैं जो बड़े बचे हुए हैं, 2 क्या आप 3 मान लीजिए, कॉइनबेस, बाइनेंस और आपका बाइबिट। यही एक्सचेंज है, आप इनका पोर्टफोलियो पूरा देख सकते हैं कॉइन मार्केट कैप पर। जो 3 एक्सचेंज ऐसे हैं जो अभी तक यहां पर लिस्टिंग नहीं है, तो भाई मेननेट के आसपास में भी हो सकता है बाइबिट और बाइनेंस की न्यूज भी आपको मिल जाए। तो यहां एक अच्छी उम्मीद बनती है कि जहां पर इसका मार्केट कैप, देखिए जो इसका अभी मार्केट कैप जो चल रहा है वो लगभग आपका $37 मिलियन के आसपास का है इस टाइम तक। और अगर ये मान लीजिए ये सब इतना लिस्ट होता है, मेन नेट भी आ रहा है, अगर 100 मिलियन के ऊपर भी चला जाता तो मेरे भाई बहुत बढ़िया प्रॉफिट ऑलरेडी बनता है। तो भाई अब प्रॉफिट लेना ना लेना मर्जी आपकी है। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि अगर ये $100 मिलियन को मार्केट कैप इसका टच कर जाए तो बहुत अच्छा है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो भी सकता है, क्योंकि मेरे भाई थोड़ा ये अप एंड डाउन तो चलता रहेगा। उसका सीन मैंने आपको दोपहर के वीडियो में भी बहुत स्पष्ट बोला था कि आपको उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत बाय भी करना है, तो वो आप देख लीजिए आपको कहां पर कैसे बाय करना है, या फिर आप दोपहर वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें बहुत सी चीज बिल्कुल क्लियर है। तो अब आते हैं गेमी पर, यानी कि गेमी का जो वाट टोकन W80 टोकन है वो आज लिस्ट हुआ और बिट गेट पर लिस्टेड है आपका,
और प्राइस भी आपका 0.00 समथिंग में चल रहा है, ठीक है, 10 आसपास, 13 के आसपास, 14 के आसपास घट बढ़ रहा है, यही सब चल रहा है। लेकिन ये है कि 2 जीरो के साथ अभी प्राइस इसका चल रहा है। तो प्राइस तो कुल मिला के देखा जाए तो ठीक है, जो जैसा है वैसा ठीक है। लेकिन इन्होंने भी डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत अच्छा दे दिया, ऐसा नहीं है कि इन्होंने भी 3 महीने के लिए लॉक कर दिया है और आपको कुछ % आपको अभी दे दिया। तो इन्होंने वो ऑप्शन दिया था आपको कि आपको कौन से ऑप्शन में जाना है, करंट वाले में जाना है या 3 महीने वाले में जाना है। तो भाई उसी के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा। लेकिन इसके प्राइस में ये कहो कि बहुत ज़्यादा कोई बढ़िया उछाल आया, ऐसा तो नहीं है, बहुत कम ही हिसाब किताब रहा। तो यहाँ अब दिक्कत आ रही है आपको कि बहुत से लोगों को इसमें विड्रॉल मिल नहीं रहा। अभी आपके देखिए, अगर आपने OKX वॉलेट में लिया तो पहुंच गया होगा, अगर नहीं पहुंचा, अगर आपने कोई अदर वॉलेट लिया है ऑन चेन वाला, तो फिर उसमें आपको देखिए, अब जैसे मोस्टली तो टोन कीपर ही लोगों ने यूज किया है, तो टोन कीपर में आपका टोन होना बहुत जरूरी है। 0.18 के आसपास इसमें आपको गैस फीस भी देनी है, और गैस फीस जब तक नहीं होगी आपके वॉलेट में ये ट्रांसफर नहीं होगा। तो वाट में ये चीज भाई थोड़ा ध्यान रखिएगा, पहले आप उसमें गैस फीस जरूर डालो। तो मेरे भाई टोन कीपर में $1-2 के आसपास का तो पड़ा ही रहने दो, कि इतने सारे आपने प्रोजेक्ट कर रखे हैं, तो इसमें आपको गैस फीस तो कहीं ना कहीं चाहिए ही चाहिए। तो वही वाट ने भी कर दिया। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा करके भी दिखा सकता था, लेकिन मुश्किल ये है कि ये ओपन बहुत कम हो रहा है, हैंग हो जाता है, वेरीफाई कर रहा है, फिर हैंग हो जाता है, तो वो हैंग के चक्कर में ये ओपन ही नहीं होता। अब मैं इसलिए आपको जो है करंट में कुछ और नहीं दिखा पा रहा है, लेकिन मैं आपको इसमें जो प्रोसेस है वो बता दूंगा। तो प्रोसेस वही है कि अब देखिए, ये वेरिफिकेशन हो गया है, लेकिन उसके बाद भी ये ओपन नहीं हो रहा। तो यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी यही आ रही है कि ये ओपन ही नहीं हो रहा वेरिफिकेशन के बाद भी। तो इसमें क्या करेंगे, जब आप क्लेम पर जाएंगे, ठीक है, जहां पर आपने पहले एयर ड्रॉप का सेक्शन है, क्लेम पर जाइए, वहां क्लेम का ऑप्शन आ रहा होगा, क्लेम पर जाएंगे तो आपको ये रिडायरेक्ट करेगा एक साइट पर, वहां पर भी इसको आप वेरीफाई कर दीजिए, आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा उस साइट के साथ, ठीक है, जो इन्हीं का ही है। तो वॉलेट जब आपका कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर से ये आपको जो है इसको वेरीफाई करवाएगा 0.18 फीस के लिए। तो वो आप वेरीफाई कर दीजिए और आपके जो भी टोकन आपको मिल रहे हैं वो आपके वॉलेट में पहुंच जाएंगे। तो इसमें मेन है, देखिए अभी तक भी देखिए ये ओपन नहीं हुआ है। तो वही दिक्कत है कि मैं आपको करके भी दिखाता, लेकिन दिक्कत है कि ये लोड ज्यादा ओवरलोड है। तो मैंने प्रोसेस बता दी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन चीज है आपके उसमें गैस फीस होनी चाहिए। प्रोजेक्ट है भाई रॉकी रैबिट। देखिए भाई, मैंने इस रॉकी रैबिट को आपके साथ शेयर नहीं किया था, ना ही मैंने इसको किया था, इसलिए आपने देखा मैं रॉकी रैबिट पर जो है कोई वीडियो भी आज तक आपको नहीं बना के दिया, क्योंकि जब मैंने उसको किया नहीं था तो मेरे पास जब वो डाउनलोड ही नहीं था तो मैं उसमें आपको बताता क्या, क्योंकि जब मेरे पास हो तब तो मैं आपको कुछ ऑनलाइन करके दिखाऊं, तो वो चीज़ इसमें हो नहीं सकती थी भाई। लेकिन रॉकी रैबिट से भी कोई बहुत बड़ी उम्मीद थी नहीं, क्योंकि उसने सप्लाई बहुत ज़्यादा रखी हुई है, आपको टोकन भी 50-50 कर दिए हैं, और जो दिया भी है उसका प्राइस भी आप देख लीजिए क्या हाल है, क्योंकि 0.6 टाइम 0 के साथ आया है। अब जिसका प्राइस ऑलरेडी 6 जीरो के बाद आता है, तो भाई उसमें कितनी दम हो सकती है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ बेशक अभी प्राइस इसका जो है 4 टाइम 010 के आसपास चल रहा है, हो सकता है वीडियो जब मैं पब्लिक करूं तब तक हो सकता है 5 जीरो हो जाए। तो क्या है कि हाँ इसके 2 जीरो कम जरूर हुए, लेकिन जब प्राइस आया तो 6 टाइम 0 था इस पे। तो भाई रॉकी रैबिट एक आप ही मान सकते हैं कि हेमेस्टर के पीछे पीछे चला गया, जो हेमेस्टर ने किया वही इसने भी कर दिया, यही कहेंगे। और दूसरा देखिए, अब जितने भी ये माइनिंग प्रोजेक्ट हैं वो भी टेलीग्राम वाले, सबकी हालत खराब होनी है, सबके नियत एक तरह से खराब ही है, आप ये मान के चले, क्योंकि ये सब के सब फॉलो करेंगे इन्हीं सबको, क्योंकि सबने ये देख लिया कि जब हेमेस्टर ने कुछ नहीं दिया, कैटिजन ने कुछ नहीं दिया, पिक्सल और पहले ही स्कैम कर गया, ये वाट रॉकी रैबिट ये आ गए, इन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं दिया, तो हम ही क्यों दें। तो भाई अब जितने भी प्रोजेक्ट और रह गए ना, हसीन सपनों से बाहर आ जाना, मैंने दोपहर का वीडियो बहुत लंबा इसीलिए बनाया था, उसमें सारे टॉपिक्स आपको क्लियर कर दिए थे, नहीं देखा तो आप दोपहर वाला वीडियो देख लीजिए अर्नविद रोहितास चैनल पर। तो भाई इसीलिए अब ऐसे प्रोजेक्ट से बहुत उम्मीद मत रखो, ये जो भी $10-20 देने भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए उन हसीन सपनों मत जाना कि 4 लाख मिलेंगे 5 लाख मिलेंगे, उनको तो मिले हैं, ऐसी बात नहीं, उनको तो मिले हैं, और उन्होंने कम से कम जो है 20-30-50 लाख यूट्यूब वीडियो से कमाए हैं। क्यों? आपके हसीन सपनों के साथ उन्होंने सौदा किया है। तो भाई ये कुछ अभी तक के अपडेट हैं, बाकी मैं तो यही कहूँगा कि आप सीधा क्रिप्टो में आ जाओ, ज़्यादा बेहतर है। और ये आप साइड बाई रखिए, इन पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, रखिए जरूर साइड बाई रखिए, क्योंकि ट्रेंड है, जब बाइनेंस जैसे लोग इसमें आ रहे हैं तो इसलिए ट्रेंड के साथ तो रहना पड़ेगा। तो इनको आप थोड़ा सा साइड में रखो, करो जरूर, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करो, करो, लेकिन मोस्टली अब जो टाइम है ना अपने और जो अपना क्रिप्टो करेंसी है ना उस पर दो, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें देख लिया इन बड़े बड़े प्रोजेक्टों ने भी धोखा दे दिया, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। चलो फिर मिलते हैं किसी नए के साथ, नमस्कार।